सुरभि कॉलेज से घर आ ही रही थी। अभी वह आधे रास्ते ही पहुंची थी कि तभी उसकी माँ वसुधा जी का फ़ोन आ गया। वो कहने लगी, बेटी घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं, तो ना पीछे वाले रास्ते से ही घर आना, सामने वाले से मत आना। बैठक में ही वो लोग बैठे हुए हैं। सुरभि बोली, मेहमान आए हैं तो क्या हुआ माँ, मैं उनके सामने से घर में क्यों नहीं आ सकती? वसुधा जी जुचलाते हुए बोली, जितना बोला है उतना कर, मैं रसोई में नाश्ता बनाने जा रही हूँ। पीछे वाले दरवाजे से जल्दी से घर आ जा। सुरभि को बड़ा अजीब, उसकी माँ बहुत जल्दबाजी में लग रही थी। सुरभि घर पहुंची तो उसने देखा उसका छोटा भाई पीछे वाले दरवाजे के पास ही खड़ा था। सुरभि को देखते ही वो कहने लगा, दीदी जल्दी घर के अंदर चलो। माँ ने कहा कि तुम जल्दी से अपने कपड़े बदल कर अच्छे से तैयार हो जाओ। सुरभि हैरानी से बोली, क्यों, इन कपड़ों में क्या खराबी है? भाई कहने लगा, तुम ना बहस बहुत ज़्यादा करती हो। माँ ने जितना कहा है उतना करना है तो करो, वरना माँ की डांट खाने के लिए तैयार रहना तुम। सुरभि बहुत उलझन में घर के भीतर आई। वो वॉशरूम में हाथ मुंह धोने के लिए गई, तभी उसकी माँ उसके कमरे में आ गई और कहने लगी, देख बेटा, मैंने तेरे लिए कपड़े निकाल रखे हैं, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा। सुरभि ने देखा कि बिस्तर पर नीले रंग की साड़ी, मैचिंग ब्लाउज और इयररिंग्स रखे हुए थे। यह देखकर वह चकरा गई और कहने लगी, ऐसा भी कौन आया है माँ, जिनके सामने मैं ये साड़ी पहन कर जाऊँ? वसुधा जी उसे समझाते हुए बोली, देख बेटा, जोर से मत बोल, वह लोग सुन लेंगे। बाहर तुझे देखने के लिए लड़के वाले आए हैं। यह सुनकर सुरभि भौचक्की सी रह गई। वो कहने लगी, माँ, अचानक से लड़के वाले कहाँ से आ गए? और अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। वसुधा जी कहने लगी, तो हम कौन सा आज ही तेरी शादी करवा रहे हैं? अभी तो वो लोग तुझे देखने के लिए आए हैं ना। वो लोग तेरे पापा के दोस्त के कोई रिश्तेदार हैं। वह सब छोड़, बाकी बातें बाद में होती रहेगी। वह लोग जरा जल्दी में हैं, तू जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल गई तो सुरभि जुझला उठी और सोचने लगी, एक तो बिना बताए घर चले आते हैं, ऊपर से जल्दबाजी भी दिखाते हैं। फिर भी वह जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह देर लगाएगी तो माँ आकर उसे बहुत डांटेगी और पापा का गुस्सा तो बहुत ही तेज था। वह जल्दी से तैयार हो गई तो उसकी माँ कमरे में आई और उसे अपने साथ लेकर हॉल में पहुंची। लड़के का नाम सुधाकर था। वह तो सुरभि को देखता ही रह गया। नीले रंग की साड़ी में उसका गोरा रंग खूब खिल कर बाहर आ रहा था। उसे अपनी ओर इस तरह घूरते हुए देखकर सुरभि सकुचा गई और उसने शर्मा कर अपनी पलकें झुका ली। हॉल में आते हुए उसने भी लड़के की एक झलक देख ली थी और देखने में ठीक ठाक ही लग रहा था। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद सुरभि और सुधाकर को एक साथ बात करने के लिए बाहर बगीचे में भेज दिया। दोनों ने एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत की। उसके बाद दोनों भीतर आ गए। माता पिता ने उन दोनों की मर्जी पूछी तो दोनों ने शर्माते हुए सहमति से सिर हिला दिया। तय हुआ कि सुरभि की परीक्षाएं हो जाने के बाद ही शादी की तारीख तय की जाएगी। सुरभि वैसे भी जॉब करना चाहती थी, लेकिन सुधाकर ने कहा कि शादी के बाद तुम आराम से जॉब करती रहना, और रिश्ता उसकी मम्मी पापा ने ढूंढा था तो अच्छा ही होगा। यह सोचकर सुरभि इस शादी के लिए तैयार हो गई। सुधाकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और सुरभि भी सोचती थी कि शादी के बाद उसे भी उसी कंपनी में जॉब मिल जाए तो अच्छा रहेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब सुरभि और सुधाकर की शादी की तारीख तय हो गई, तब सुरभि ने अपना बायोडाटा सुधाकर के कंपनी में भेज दिया और जल्दी से वहां से उसे इंटरव्यू का कॉल भी आ गया। उस दिन वह बड़ी खुश हुई
क्योंकि उसे सुधाकर की कंपनी में ही नौकरी मिल गई थी। सुधाकर को भी जब यह खबर मिली तो बहुत खुश हुआ कि शादी के बाद वह एक साथ ऑफिस भी जा पाएंगे। जल्दी ही दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद पहली रात को सुधाकर नेबा बुक होते हुए कहा, सुरभि, मैं अपने मम्मी पापा का बहुत सम्मान करता हूँ। वह लोग बहुत अच्छे हैं और तुम्हें उनकी खूब अच्छे से सेवा करनी होगी। बदले में ही तुम्हारे माता पिता का जितना हो सकेगा उतना ध्यान रखूँगा। सुरभि इस बात को बहुत खुश हो गई कि उसका जीवन साथी इतने खुले विचारों वाला है, जो न केवल अपने माता पिता के बारे में सोच रहा है बल्कि अपनी पत्नी के माता पिता के बारे में भी सोच रहा है। इसलिए उसने कहा, मैं हर तरह से मम्मी पापा की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। फिर सुधाकर ने उसे अपनी बाहों में लपेट लिया और दोनों ने एक दूसरे के प्रेम में डूबते चले गए। धीरे धीरे करके सुरभि ने घर परिवार और ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। उसकी सास भी कभी कभार घर के कामों में उसकी मदद करवा दिया करती थी, लेकिन अधिकतर काम अब सुरभि ही किया करती थी। उसके ससुर जी भी ऑफिस जाते थे, इसलिए घर पर जब कोई नहीं होता तो सुरभि की सास किसी पार्टी वगैरह में व्यस्त रहा करती थी। एक दिन डिनर के बाद उसकी सास सबके सामने कहने लगी, आज तो मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। सुधाकर झट से बोल पड़ा, मम्मी, सुरभि है ना, वह तो तुम्हारे पैर में तेल लगाकर मालिश भी कर देगी और तुम्हारे पैर भी दबा देगी। सुरभि, तुम माँ के पैर दबा दोगी ना? सुरभि का भला इसमें क्या परेशानी हो सकती थी? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जरूर, क्यों नहीं। मैं अभी तेल को हल्का गर्म करके लाती हूँ। उसके बाद लगभग आधे घंटे तक उसने अपनी सास के पैरों में तेल की मालिश की। अब धीरे धीरे यह रोज का नियम बन गया था। सुरभि की सास रोज ही उससे पैरों दबाने के लिए कहती थी और सुरभि भी खुशी खुशी उनके पैरों को दबा दिया करती थी। जिस दिन सास नहीं कहती थी उस दिन सुधाकर पत्नी को माँ के पैर दबाने भेज देता था। सुरभि खुश थी क्योंकि उसे लगता था कि अगर सास की जगह माँ होती तो वो सेवा करती। फिर जब वो सास के पैर दबाकर कमरे में आती तो सुधाकर कहने लगता, मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है। तो एक अच्छी पत्नी होने के नाते वह पति का ध्यान रखने की कोशिश करती थी और पति का भी पैर दबा देती थी। लेकिन जब वह अपनी थकान की बात कहती तो सुधाकर कहता था, क्योंकि उसके मन में यह भावना आने लगती थी कि आखिर थकान तो मुझे भी होती है, क्या मुझे आराम नहीं मिलना चाहिए? भले ही कोई मेरे पैर न दबाए, मगर कम से कम मेरे आराम के बारे में तो सोचना चाहिए। लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती थी। एक बार उसकी सास अपनी बहन से मिलने के लिए हुए गई थी। वो 5 दिनों के लिए गई तो अब सुरभि को थोड़ा आराम था। वो सुधाकर के भी पैर नहीं दबा रही थी और वह अपनी भी थकान की बात पर आराम कर लेती थी। लेकिन एक रात तो गजब ही हो गया। सुधाकर कहने लगा, आज पापा कह रहे थे कि उनके पैरों के तलवों में बहुत दर्द हो रहा है, तुम जरा उनके पैरों में भी तेल में मालिश कर दो। यह सुनकर सुरभि हैरान रह गई और कहने लगी, अरे मैं पापा जी के पैर की मालिश कैसे कर सकती हूँ? सुधाकर कहने लगा, इसमें गलत क्या है? क्या तुम पापा के पैर छूकर उन्हें प्रणाम नहीं करती हो? क्या मेरे पापा की जगह तुम्हारे पापा होते तो उनकी सेवा नहीं कर देती? सुरभि नाराज हो गई और कहने लगी, सेवा करने का मतलब केवल पैर दबाना नहीं होता और तुम उनके बेटे हो, तुम भी तो उनकी सेवा कर सकते हो ना। तुम क्यों नहीं अपने पापा के पैरों में तेल लगा देते हो? सुधाकर नाराज हो गया और कहने लगा, अगर तुम मेरे पापा के पैर नहीं दबाओगी तो मैं तुम्हें बेडरूम में सोने भी नहीं दूंगा। तुम बाहर ही किसी कोने में पड़ी रहना। मैंने तुमसे पहली ही रात कह दिया था कि मैं तुम्हें खूब प्यार दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे मम्मी पापा की सेवा करनी पड़ेगी। सुरभि भी नाराज हो गई और गुस्से में भड़कते हुए कहने लगी, तुम पत्नी लेकर आए हो या मालिश वाली, मतलब पूरे खानदान की मालिश मैं करती रहूं? ये सब मुझसे नहीं होगा। और बेडरूम तो क्या, मैं तो ये घर भी छोड़कर चली जाऊंगी। बेटे बहू के झगड़े की आवाज़ सुनकर सुरभि के ससुर ओम प्रकाश जी भी कमरे से बाहर आ गए थे।
जब उन्हें झगड़े का मुद्दा पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वह अपने बेटे सुधाकर को डांटते हुए कहने लगे, हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पैर में तलवे में दर्द हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं बहू से मालिश करवा लूँगा। मैं खुद भी अपने पैरों में तेल लगा सकता हूँ। और बेटा, अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ़ हो रही थी तो तुम भी तो मेरे पैर में तेल की मालिश कर दो, लेकिन बहू के ऊपर इस तरह दबाव मत बनाओ। जहाँ तक सेवा करने की बात है तो केवल बहू ही सेवा क्यों करेगी? बेटा सेवा नहीं करवा सकता। अपने पिता की बात सुनकर सुधाकर झेप गया और कहने लगा, पापा सॉरी, मैं अभी आपके पैर में तेल लगाकर मालिश कर देता हूँ। ओम प्रकाश जी ने कहा, वह सब तुम बाद में करना, पहले बहू से सॉरी बोलो। पापा के आगे वह कहता उसने ऊपरी मन से ही अपनी पत्नी से सॉरी बोल दिया। फिर सुरभि बेडरूम में चली गई और सुधाकर अपने पापा के कमरे में आकर उनके पैरों में तेल की मालिश करने लगा। वह काफ़ी थका हुआ था और जब आधे घंटे तक बैठकर उसने भी मालिश की तब उसे समझ में आया कि थके होने के बावजूद सुरभि उन लोगों के लिए कितना कुछ कर रही थी। लेकिन फिर भी उसने आज सुरभि को धमकी दी और वह भी तो अपने माता पिता का बेटा था, तो उसे भी सुरभि के साथ मिलकर अपने मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए। सारा बोझ अकेले सुरभि पर नहीं डालना चाहिए। उस दिन के बाद उसने भी कभी जिद नहीं की कि सुरभि थकी होने के बावजूद उसकी मम्मी पापा के पैर दबाए, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर वह खुद अपने मम्मी पापा के पैर दबाने चला जाता था और अपनी पत्नी के आराम का भी पूरा ध्यान रखता था। दोस्तों, आप ज़रूर बताएं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।